ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी, पंजाब सरकार ਤੇ किसान जथेबंदियों की मिली भुगत दस्या है। उनके सफ़र को एक झलक हमें फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि किस तरह से वो पिक्चर में आते हैं कि वो सनी देओल इलेक्शन लड़ने आते हैं। वो बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक है, सनी देओल के दोस्त हैं और प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ उनकी फोटो जग जाहिर होती है। और फिर ये किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, किसान आंदोलन बढ़ने के बाद अचानक उसमें घुसपैठ ये दीप सिद्धू करता है, अलग से मंच लगाता है, वहाँ खालिस्तान की बातें करता है, वहाँ देश को तोड़ने की बातें करता है। तो केंद्र की एजेंसी क्या कर रही थी तब? तो तब 26 जनवरी जब आई तो तब उनको किसने आगे बढ़ने की इजाजत दी, किसने बैरियर हटाए, किसने लाल किले तक पहुंचने की इजाजत दी? ये सारे सवाल केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। एक तरफ एनआईए की टीम जो नेशनल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने उन्हें समन जारी किया हुआ था और समन जारी होते हुए वो वहां कैसे पहुंच गया? और वहां लाल किले पे जो झंडा फहराया गया वो कौन तमाशा देख रहा था? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? एजेंसियां क्या कर रही थी? ये सीधे के सीधे तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 26 जनवरी के कोई भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो 26 जनवरी को उन्होंने तांडव दिल्ली में किया और लाल किले के ऊपर जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया, वो किसी भी तरह से नहीं बख्शा जा सकता। और उसी कदम में दीप सिद्धू, जो कि उसका मास्टरमाइंड गिना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और भी जितने भी दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ किसान जथेबंदियां और पंजाब सरकार अब उन्हीं उपद्रवियों को कानूनी सहायता और उनके लिए चिल्ला रही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ये कौन सी राष्ट्रीयता की बात करते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक बार हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने भी उत्पाद लाल किले पर मचाया है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, उन्हें किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और एक एक व्यक्ति को पहचान कर उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात मैं पूरे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपको बीजेपी के ऊपर कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी का बंदा था, अब क्या कहना, अब वो अरेस्ट हो गया? यह बहुत घटिया राजनीति का एक पैतरा है जो कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है या कुछ किसान जथेबंदियां इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि लाल किले के ऊपर जो उपद्रव हुआ उसको सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, और दूसरी तरफ जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो पंजाब सरकार और जो किसान जथेबंदियां हैं वो उनको कानूनी तौर पर सहायता करने की बात करती हैं। तो ये उनका दोगलापन नहीं दिखता? अगर वो उनके लोग नहीं हैं तो उनकी किस तरह से सहायता करने की बात करते हैं? इससे यह स्पष्ट होता है कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो पंजाब सरकार, कांग्रेस पार्टी और किसान जथेबंदियों और विपक्षी पार्टियों की मिलीभगत थी, और उन्हीं के ये लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी को यह उपद्रव किया था।